अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर हूँ ब्लूम ग्रामर स्कूल से। 6th क्लास। जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना ऐसे किया था मॉर्निंग वॉक दिसंबर प्लान का, और आज हमने करनी है अपनी स्टोरी दिसंबर प्लान की, काइंडनेस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Kindness of Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 6th क्लास। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने ये स्टोरी अपनी कॉपीज़ के ऊपर भी उतारनी है। आप लोगों ने डेट एंड डे मेंशन करनी है, प्रॉपर मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, और उसके बाद आप लोगों ने ये स्टोरी लिखनी स्टार्ट करनी है। Once the holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was going somewhere with his companions on the way. One of his companions saw a nest of sparrows. The sparrows were singing with joy. He picked up the sparrow's chicks from the nest. All the sparrows came crying. The holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम asked his companion the reason
of their crime. He told that he had taken out their checks. The Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम advised him to put back the baby sparrows in the nest. He did so. The sparrows felt happy and stopped crying. सिक्स क्लास आगे हमारे पास स्पेस ख़त्म हो गई है, पहले मैं यहाँ तक आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट लिखते हैं. काइंडनेस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली. वंस द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज गोइंग समवेयर विद हिज कंपेनियंस, एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ कहीं जा रहे थे. कंपेनियंस का मतलब होता है साथी, लेकिन यहाँ पर सहाबा इकराम के लिए यूज़ किया गया है. ऑन द वे, रास्ते में, वन ऑफ हिज कंपेनियन सॉ अ नेस्ट ऑफ स्पैरोज, उनके एक साथी ने चिड़ियों का एक घोंसला देखा. द स्पैरोज वर सिंगिंग विद जॉय, स्पैरोज यानी जो चिड़ियाँ थी वो खुशी से गा रही थी. ही पिक्ड अप द स्पैरोज चेक फ्रॉम द नेस्ट. ही पिक्ड अप द स्पैरो चिक्स फ्रॉम द नेस्ट, उन्होंने क्या किया, स्पैरोज के जो बच्चे थे, चिक्स का मतलब है स्पैरोज के जो बच्चे थे, उनको घोंसले से उठा लिया. ऑल द स्पैरोज केम क्राइंग, कि सारी चिड़ियाँ जो हैं वो रोने शुरू हो गई. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड हिज कंपेनियन द रीज़न ऑफ देयर क्राइंग, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी से पूछा कि ये क्यों रो रही हैं. ही टोल्ड डैट ही हैड टेकन आउट देयर चिक्स, उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या किया, उसके स्पैरोज के जो बच्चे थे उनको उठा लिया है, ले लिया है. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइज हिम टू पुट बैक द बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये नसीहत की कि स्पैरोज के जो बच्चे हैं उनको वापस रख दें. ही डिड सो, उन्होंने ऐसा ही किया. द स्पैरोज फेल्ट हैप्पी एंड स्टॉप्ड क्राइंग, जो स्पैरोज थी, चिड़ियाँ थी, वो खुश हो गई और उन्होंने रोना बंद कर दिया. चलिए सिक्स क्लास, अब हम आगे लिखते हैं. चलिए सिक्स क्लास, वहाँ तक हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई थी. अब हम आगे उसका मॉरल लिखते हैं. मॉरल, इस स्टोरी के भी दो मॉरल हैं. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was benefactor
of all the worlds। और एक मॉडल है, God is kind to him who is kind to others। जी सिक्स क्लास, ये हमारे दोनों मॉरल्स हैं। एक मॉरल क्या है, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बेनिफिक्टर ऑफ ऑल द वर्ल्ड, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए क्या है, फ़ायदे के लिए, मतलब वो पूरी दुनिया को फ़ायदा पहुंचाते हैं। बेनिफिक्टर का मतलब होता है फ़ायदा पहुंचाना। गॉड इज़ काइंड टू हिम हु इज़ काइंड टू अदर्स, कि अल्लाह ताला भी उन लोगों पर रहम करता है जो उसके मखलूक पर यानी उसके बंदों पर या दूसरे लोगों के साथ रहम दिली से पेश आते हैं। ठीक है सिक्स क्लास, यहाँ पर आज हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी एप्लीकेशन करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने इसको रीड आउट करना है दोबारा से, और इसको लर्न भी करना है और अपनी कॉपीज़ पे नीटली उतारना भी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।